Hi everyone, welcome back to another episode of Guide My Health. This is a series where we cover real life cases so that you and your loved ones can stay healthy. Last episode we discussed with Dr. Arvind Kumar on the topic of myocardial infarction, which is a condition in which a blood clot prevents blood flow to the heart. If you haven't watched that video, here is the link in the description. If you're watching this video for the first time, my name is Vaibhav Garg and I am your host for Guide My Health. So, without further ado, let me start today's conversation with Dr. Arvind Kumar, India's premier endocrinologist. Hi everyone, my name is Dr. Arvind Kumar and today I am going to discuss a very important topic that is high blood pressure और hypertension. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर है अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140/90 से ऊपर जा रही है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप ये वैल्यू डिफर कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, अडल्ट पॉपुलेशन में हम 140/90 का एक कट ऑफ रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेस क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। कॉजेस को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉज होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसे हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि हमें कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिला, कोई पर्टिकुलर एजेंट नहीं मिला जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो। तो ज्यादातर अडल्ट पॉपुलेशन में प्राइमरी हाइपरटेंशन मेन कॉज होता है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब है कि हमें रीजन पता है ब्लड प्रेशर हाई होने का, तो अगर हम उस सेकेंडरी कॉज को आइडेंटिफाई करें और उसको ट्रीट कर दें तो ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मलाइज हो सकता है। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या क्या रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन होता है किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई या किडनी में कोई स्वेलिंग हो गई जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या किडनी की आर्टरी में कोई ब्लॉक हो गया जिसे हम रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं, वो भी ब्लड प्रेशर हाई होने का रीजन हो सकता है। दूसरा ग्रुप होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन का एंडोक्राइन डिजीज। एंडोक्राइन डिजीज जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, या फिर कुछ स्टेरॉयड हार्मोन बॉडी में एक्सेस बन जाना जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड होता है जिससे स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं, तो अगर वो ओवर एक्टिव हो गया है तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एज वेल एज हमारी बॉडी में कुछ एपिनेफ्रिन होते हैं, कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जो कि इंक्रीज हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा शूट कर सकता है। इमरजेंसी भी होती है वो एक मेडिकल। अदर कॉजेज होते हैं मेडिसिन्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जैसे कि स्टेरॉयड की मेडिसिन हो गई या थायराइड की ओवरडोज हो गई जिससे बीपी हाई हो सकता है। या फिर एज सिंपल एज पेन किलर्स। अगर पेन किलर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो किडनी के फंक्शंस को इम्पेयर करके हाई ब्लड प्रेशर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे हैं ईस्ट्रोजन बेस्ड, प्रोजेस्टेरोन बेस्ड, जिससे कि हाई बीपी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप ये मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे अपना बीपी चेक कराइए, अपने डॉक्टर से रेगुलरली कंसल्ट करिए। और कुछ कॉजेज हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, जैसे कि स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग हो गई, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो गया, यानी कि रात के टाइम पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना, वो भी एक मेजर कॉज हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का, जो यूजुअली इग्नोर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट कॉजेज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन के, तो अगर हम इनके रूट कॉज को ट्रीट कर दें तो ब्लड प्रेशर क्योर हो सकता है। Well, आपने अभी तक सुना कि क्या क्या रीजंस हैं हाइपरटेंशन होने के। लेट मी समराइज इट फॉर यू। प्राइमरी हाइपरटेंशन इज वन जिसका कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, इसलिए आपको सचेत रहना जरूरी है सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज दैट विच हैज रीजंस, इट हैज फैक्टर्स इन्वॉल्व, तो हमें पता रहता है कि अगर हाइपरटेंशन में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बट ज्यादातर अडल्ट में प्राइमरी हाइपरटेंशन पाया जाता है, सो कंसर्न ये है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमें हाइपरटेंशन है। चलिए, let us find out from Dr. Arvind Kumar if there are any symptoms that we can observe and try to treat for primary hypertension. अब आते हैं सिम्टम्स क्या हैं हाई ब्लड प्रेशर के, कैसे हम हाई ब्लड प्रेशर को रिकॉग्नाइज करें। तो ज़्यादातर केसेस में हमें कोई सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं होते,
जब हम दोबारा से पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री पूछते हैं तो वो बताते हैं हाँ कभी उनको चक्कर आए थे, कभी उनको सर दर्द हो गया था, लेकिन वो हो सकता है कि रेगुलर बेसिस पे ना हो और ये चीज़ इग्नोर हो सकती है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हेडेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो कि पीछे सर की तरफ होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है वो हेडेक। पैरों पे स्वेलिंग आ सकती है, वो इंडिकेट करेगा कि ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं हार्ट फेलियर तो नहीं हो रहा है, हार्ट के फंक्शंस कम तो नहीं हो रहे हैं। चक्कर आना ये भी हार्ट फेलियर हाइपरटेंशन का कॉज सिम्टम हो सकता है, या फिर चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना। तो ये सिम्टम्स को अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को, फिजिशियन को विजिट करना है और वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द ब्लड प्रेशर रीडिंग एज वेल एज कि आपको कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़। अगर वो चीज़ें हैं और ब्लड प्रेशर आपका हाई है तो इमीडिएटली मेडिसिन शुरू करी जाती हैं। यस ऑफ कोर्स विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे कि सॉल्ट इंटेक कम करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, फ्रूट का इंटेक बढ़ाना, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ICMR के डेटा के अकॉर्डिंगली 1 in every 4 इंडिविजुअल adult population is suffering from hypertension, और ज़्यादातर लोगों को more than 70% people they are not aware of कि उनको hypertension है। Hypertension is a silent killer. Hypertension is responsible for one of the major contributing reason for heart failure. तो इसीलिए इसको अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। See, most cases are unidentified and there is always something lying underneath. Like Dr. Arvind said, please keep a watch out for these symptoms. बहुत ज़रूरी है कि आप इन symptoms का ख्याल रखें, क्योंकि if you are experiencing anything, you must get medical attention right away. It is shocking to learn that 1 in 4 people have hypertension and इसमें से 70% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको hypertension है। Hypertension, ladies and gentlemen, is a silent killer and it is a primary reason for heart disease. So that's it for today. I hope you go back and introspect on your health related decisions so you can do yourself a favor. Like and subscribe to our channel so that you do not miss anything new from Guide My Health. This is Vaibhav Garg signing off.